जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। माफ़ कीजिएगा संगत जी, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो हो सकता है शायद मेरी आवाज़ आपको ठीक नहीं लगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आज का सत्संग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत सत्संग, जो कि गुरु महाराज की पुरानी संगत कमलेश आंटी का सत्संग है। आंटी का गुरु महाराज के साथ बहुत ही गहरा नाता है। ऑल्दो आंटी के परिवार में से कोई भी गुरु महाराज को नहीं मानता, फिर चाहे वो आंटी के अंकल थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, गुरु महाराज उनको अपने चरणों में स्थान दें, और आंटी के परिवार में उनके बच्चे भी नहीं इतना मानते, लेकिन आंटी की जो शिद्दत, जो इबादत, जो प्यार, रूहानियत गुरु महाराज के प्रति है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। बहुत ही गहरा रिश्ता आंटी का है महाराज के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आंटी के परिवार ने कभी आंटी को रोका नहीं महाराज के प्रति मिलने से या उनके प्रति उनका प्यार। यही एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि आपकी फैमिली जब आपको ये इस चीज़ में भी सपोर्ट करे, चाहे फिर वो माने या नहीं माने। और गुरु महाराज तो हमेशा से यही कहते हैं, परिवार का एक को भी सदस्य मेरे को लो आ गया तो पूरा परिवार में, पूरा टब्बर में ब्लेस कर दिंदा। और ये हकीकत है। हम चाहे एक बार को हाथ छोड़ दें, लेकिन महाराज जब कस के हाथ पकड़ते हैं तो वो बाह छोड़ते भी नहीं। फिर चाहे कितनी भी दूरियां हमारी तरफ से हो जाएं, कितने सालों तक हम दोबारा पलट के ना देखें, लेकिन महाराज है ना, वो सब कुछ ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज ने आंटी को अपने साक्षात शिव महाशिव रूप के दर्शन कराए। आंटी को महाराज ने सचखंड की सैर कराई, उनको साक्षात कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन कराए। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये अरदास करूँगी कि आज का सत्संग कृपया आंखें बंद करके सुनिएगा। सच बता रही हूँ, ये सत्संग अपने आप में बहुत अलौकिक सत्संग है। जब मैंने भी सुना, मैंने आंखें बंद करके सुना। सच मानिए, ऐसा लगेगा कि आप वाकई में कैलाश पर्वत पर घूम रहे हैं, उन पहाड़ियों में घूम रहे हैं, उन बहते हुए झरनों को देख रहे हैं। मानसरोवर पे ठंडी भीनी हवा चल रही है, बर्फीले पहाड़ हैं। सचमुच वो ऐसा ही आपको अद्भुत एहसास होगा। आप आंखें बंद करके पूरे सत्संग के दौरान इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। आपको गुरु महाराज की प्रेजेंस 100% फील होगी। आप यही इसी तरह आप अगर सुनेंगे, आप अपने आप को गुरु महाराज के और भी नज़दीक और भी करीब पाएंगे। बहुत प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूंगी कि आज का सत्संग आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, ये महाराज भी कहते हैं। क्योंकि ना जाने कौन सी संगत का कल्याण इस सत्संग के माध्यम से महाराज कराएं, क्योंकि बहुत सारे इस सत्संग में भी बहुत सारे सत्संग हैं कि कैसे महाराज ने किन किन संगत का कैसे कैसे कल्याण किया। तो इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। चलिए सुनते हैं कमलेश आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। My background is from the Air Force, and my neighbor was there, and she told me कि चल गुरुजी कोल चलिए। मेरे ना पेके पटियाले हैगे, जलंधर हैगे, ते उत्थे बड़े वड्डे उत्थे गुरुजी हैन एक, ते सब दी कष्ट दूर कर देंदे। क्या अच्छा? And I told her कि ठीक है, मैं आनी आ।
एंड आई टोल्ड माय अंकल कि मैं अपने पेरेंट्स पंजाबी बाग में बड़े दिन से नहीं मिली. आई वांट टू मीट माय मदर एंड आई वांट टू स्टे विद हर फॉर 1 or 2 days. ये कह के मैं जलंधर चली गई उसके साथ. एंड वी वेंट टू जलंधर. In those days, the conveyance was very difficult to reach to Jalandhar. Old buses were there. शीशे टूटे हुए, गर्मियां गर्मी लगे, सर्दियां सर्दी लगती सी, but still वो जो खिंचाव था गुरु जी के लिए, वो हम पता भी नहीं लगता था. And I went to Jalandhar. Her parents were staying in Jalandhar. And she took me to Jalandhar. और वहां पर हम नेक्स्ट डे पहुंचे. संडे वाला दिन था और गुरुजी का दरबार लगा करता था. लोग 9 बजे से आना शुरू कर देते थे, 1 बजे तक होता था. उस टाइम ये जो शब्द है ये नहीं चलते थे, शिव जी के भजन वगैरह चलते थे. और इट यूज्ड टू बी दैट वो जो अ, अ, एक कैसेट डाला करते थे, छोटा सा कैसेट, उसके ऊपर शब्द चलते होते थे और भजन चलते थे गुरु जी के पास. एंड वी वर ऑल सिटिंग ओवर देयर. और एक कुर्सी पड़ा करती होती थी गुरु जी की. कुर्सी जो थी वो लाइक पुरानी दफ्तरां दी कुर्सी होती है. नाउ इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पर पुरानी दफ्तर की कुर्सी हुआ करती थी. एंड दे गुरु जी उस कुर्सी पे आके बैठ गए और सारे लोग कहने लगे कि गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए. A 30 years old year boy comes and sits on that chair wearing a safari suit. राजेश खन्ना वाला टाइप का सूट पहनते होते थे गुरु जी. और आके बैठ गए. गुरु किथे? क्यों सामने बैठे. गुरु जी किथे ना, मैं क्यों वो कहती है सामने बैठ. मैं क्या हाय हाय, ये छोटा जिहा मुंडा है, ये किस तरह गुरु हो सकता है. बच्ची से नहीं, यही गुरु है, चुप कर. यू विल नॉट बिलीव. चलो चुप करके उनको देखते रहे, निहारते गए. संगत जी, the aura he had, it was so attractive. It was just gluing. We were just glued to him. नजरें इधर नहीं हो रही, उधर नहीं हो रही, दिमाग इधर नहीं भाग रहा, उधर नहीं भाग रहा. वो just looking at him only. And that he had a very beautiful गोरे चिट्टे, very beautiful smiling hands. बड़े सुंदर सुंदर लंबे लंबे हाथ, पैर इतने अच्छे सुंदर. और उनकी तरफ से ध्यान ही नहीं हट रहा. वन कुड नॉट बिलीव द आईज कि इतना लड़का गुरु हो सकता है. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ये गुरु है. मैंने कहा चलो. माई मदर यूज्ड टू ऑल्सो बिलीव. वो आनंदपुर वालों को मानती होती थी. एंड माई मदर यूज्ड टू बिलीव इन दैट गुरुज. And they were old buddhe and all sorts of gurus. Then I told myself कि नहीं, I will not make my mother's guru, but I will have my own guru. And I just talking to myself and I'm telling them कि चलो ये जवान जा मुंडा है, गुरु बना लेने. आज गुरु बना के ना कोई डर नहीं, 80 भी बुढ़े हो जाओगे, साढ़े नाल बुढ़ा हो जाएगा एंड जिंदगी चलती जाएगी. But it didn't happen. Guruji left us in between.
एंड व्हेन आई वाज सिटिंग ओवर देयर, और मैंने सोचा कि गुरु अपने मन में ही सोच रही, हाय हाय मैं ते बड़ा सोहना गुरु लभ लिया, बड़ा चंगा गुरु लभ लिया, चलो बड़ा सोहना मुंडा है, यही गुरु बना लेने। एंड इतना मैं कहने लगी थी बस। संगत जी, कभी मैं मिली नहीं, कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही मैन कहंदे ना कि कमलेश तू की सोचनी पई है, मैं गुरु लभ लिया। कहंदे नहीं तू नहीं मैनू लभ्या, मैं तेनू लभ्या। और सही बात है संगत जी, हम गुरु नहीं ढूंढते, गुरु हमको ढूंढते हैं। उन्होंने हमको ढूंढा, चुना, इतनी दूर से लेकर आए। दिल्ली में तब पता भी नहीं था कि जालंधर में भी कोई गुरु है या नहीं है। वी नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट इट। वो वो ऐसे, वो जिसने मुझे जोड़ा, मेरी नेबर, वो तो पीछे हट गई, पर मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के रखा। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को अपने साथ जोड़ के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जब जालंधर जाया करते थे तो एक गुरुजी एक बड़ी तुलसी की माला पहना करते थे, एंड दैट माला यूज्ड टू स्पीक। और गुरुजी शांत होके हाथ लगा के कहते होते थे, शांत हो जा, शांत हो जा, ना बोलिया कर ज्यादा, शांत हो जा। दैट माला यूज्ड टू स्पीक टू गुरुजी। और एक बार एक साधु आए, और हमने सबने देखा वो साधु जी को। उन्होंने आके गुरुजी को प्रणाम किया और मत्था टेका, और उन्होंने बैठे रहे। दस किवें आए हैं? कहते बस ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करन आया। वो कहने लगे कि क्या हुण? कहते गुरु जी ये जिहड़ी माला तुसी गले च पाई हुई है ना, ये मैनूं दे दिओ। गुरु जी ने फटाफट माला निकाली और दे दी उसको, और वो बड़ी खुशी से उसने माला ग्रहण की, गले में डाल ली। साधु 25-26 साल का वो भी साधु था। और वहां पर, और वो चला गया। गुरु जी कहने लगे कि ए जिहड़ा है ना, ये मेरा 500 साल पुराना सेवक है, ये मेरी सेवा करता पे 500 साल, और ये 500 साल बुढ़ा है, एंड ही वाज जस्ट 25 years old। और कहते एक जमाने में किताब निकलेगी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਹਦਾ सारा लिखिया होया होएगा। एंड उसके बाद बड़े सालों बाद एक किताब निकली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें सारा उस साधु जी का वर्णन लिखा, देवदत्त और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर नाम था। उस समय गुरुजी एक बड़ी माला पहना करते थे। उसके बाद बहुत बड़ी माला, उसमें रुद्राक्ष एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोन्स यूज्ड टू बी देयर। तो गुरुजी उसको जल प्रसाद, स्टील के ग्लासों में जल प्रसाद आया करता था। जल प्रसाद उस ग्लास में, हर माला में जल प्रसाद, वो माला जल ग्लासों में डबो डबो के, और यू कुड ओनली हियर हमिंग साउंड फ्रॉम इट, और कुछ भी नहीं सुनाई देता था। वो हर उसमें डबो डबो के उसको अमृत प्रसाद बना के सब लोगों को दिया करते थे, whoever wanted it।
जिसकी जितनी ज़रूरत नेसेसिटी हुआ करती थी, वो गुरुजी उनको दिया करते थे। और इस क्लास में से हर क्लास यूज्ड टू हैव डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। अलग-अलग किस्म की फ्रेग्रेंस आया करती थी। किसी से चंदन, किसी से चंदन की जब फ्रेग्रेंस आती थी, ऐसा लगता था कि हम चंदन का तेल पी रहे, लाइक दैट इट यूज्ड टू बी। और किसी ग्लास में से रोज़ की, अभी जो आप लोगों को सबको फ्रेग्रेंस आती थी, उस वो उस जल प्रसाद जो गुरुजी ब्लेस करके दे देते थे, अमृत बना के देते होते थे, उस जल प्रसाद में से आया करती होती थी। एंड उसमें से वो हीलिंग करते होते थे गुरुजी। दे-दे के, दे-दे के, दे-दे के सबकी हीलिंग हुआ करती। किसी को 2 बार भी मिलता था, किसी को 3 बार भी मिलता था, किसी को मिलता भी नहीं। और हम लोग भी बैठे रहते थे कि हाय आज सन नहीं मिल गया, सन नहीं मिल गया। और इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम गुरुजी से माँगे, हमको तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी। बस अपनी टर्न की वेट करते रहते थे और मिलता रहता था सब। ऐसे गुरुजी सबकी हीलिंग किया करते थे, वो जल प्रसाद से। उसके बाद एक अंकल आए और कहने लगे कि ए मेरा बेटा है ना जेड़ा, ये बड़ी शराब पीता है, बड़ी शराब पीता है। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा, मेरा तुसी ना एक जल ले आओ। जल प्रसाद आया और गुरुजी ने उस जल में अपनी वो माला डुबोई और उस लड़के को कहा तू पी ला। वो कहने लगा कि मैं नहीं पींदा। बोलते नहीं पी लेना, घुट ते भर। उसने गुरुजी की तरफ देखा और एक घुट भर। जब घुट भर लिया तब उसने गुरुजी की तरफ देखा और पूरा ग्लास गट 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 करके पी गया। तो गुरुजी कहने लगे क्यों भाई, तेनू अपनी विस्की दी स्वाद आया कि नहीं जेड़ी विस्की तू पींदा। सो ऐसे हमारे गुरुजी थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी एनीथिंग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के छोड़ते थे। जब हम जालंधर जाया करते थे तो एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था और उसके आगे एक गुरुजी का कमरा हुआ करता था, जहाँ पर एक गुरुजी का बेड लगा हुआ था और एक तकश पोश हुआ करता था, जहाँ गुरुजी हील करते थे लोग। सॉरी, हील करा करते थे। उस जमाने में गुरुजी के हाथ में कांटा और चम्मच हुआ करता था। कांटा चम्मच बजा-बजा के कहंदे हुंदे सी, अच्छा भाई हुण तू आ जा। तो उसको कहते थे तू आ जा। हम लोग सोचते थे पता नहीं कांटे कांटा और चम्मच नाल की अंदर करदे हैगे। पर अपने कमरे में हीलिंग रूम में लेकर जाके तकश पोश के ऊपर वो उल्टा लेटा देते होते थे और वो चम्मच से पूरी आपकी सारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर घुमाते होते थे, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। और वो चम्मच, यू विल नॉट बिलीव, वो चम्मच इतनी गर्म हुआ करती थी कि ऐसे जब वो घुमाते होते थे पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे, टकोर हुआ जाती थी, पूरी टकोर। एंड दैट वाज हाउ गुरुजी यूज्ड टू हील एवरीबॉडी ओवर। गुरुजी को बड़े शौक से कपड़े पान, कभी वो सफारी से, उन दिनों में तो नया-नवा राजेश खन्ना का सफारी सूट चला करता था और सब कुछ हुआ करता था।
एक दिन गुरुजी बड़े सफेद लकीरों वाली टी शर्ट बुशर्ट पहनी हुई, वाइट एंड स्ट्राइप वाली, वाइट ट्राउजर्स एंड वाइट शू। हाय हाय गुरुजी, आज तो तुसी जतिंदर पे लगदे। एंड गुरुजी यूज्ड टू जस्ट स्माइल। He was very jovial, very jovial. उस जमा बाद में we nobody could talk to him. सिर्फ वही बात, थोड़ी थोड़ी बातें करते थे। पर शुरू शुरू में हम लोगों ने भी बहुत मजाक किया गुरुजी के साथ। गुरुजी के घर के सामने जहाँ गुरुजी का कमरा था, मतलब पंजाब की गलियां, जो पंजाब में रहा है वो गलियां पता है सबको। वो गलियां हुआ करती थी और गलियों में वो हम छोटी सी गली रास्ता था, उसके उनके एक घर था। घर में से एक खिड़की होती थी। एक आंटी वहां पर रहना, खिड़की खोलनी, देखना को लोग बैठे हुए, फिर खिड़की बंद करके चले जाना। फिर उन्हें आना, फिर खिड़की खोल देना, फिर देखना कोई बैठे हुआ है और फिर चल जाना। जब उसने खिड़की खोलनी फिर तो हमने जोर जोर से हंस पड़े हम लोग भी कि वो देख, क्या देख रही है नीचे बैठे हुए सारे लोगों को, संगत को। और फिर आई वो कभी नहीं। गुरु जी कहते सन ये जरूर एक दिन आएगी। और एक दिन उसने खिड़की खोली और देखा और चली गई। गुरु जी वॉज वेरी, गुरु जी को पुराने गाने बड़े अच्छे लगते होते थे। तो गुरु जी कहते ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। एंड हम लोग सब हंस पड़े। और जब भी वो खिड़की खोलती और हम लोग इसको याद करके सब बहुत हंसते रहते। This was how we spent the time with Guruji in Jalandhar. That was the very early days of 84, 85 की बात है। I joined with him in 84 and then 85 it was 86. We used to be very often going to Jalandhar. मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मानते थे, ना मेरे बच्चे मानते हैं, और मैं जाती होती थी। मेरे अंकल एयरफोर्स में पायलट हुआ करते थे और जब उन्होंने फ्लाइट, एयरफोर्स की फ्लाइट्स मीन्स आर्मी वालों को अपने इंस्पेक्शन के ऊपर लेके जाना, और वो 2-3 दिन 4 दिन लग जाते होते थे। कभी एक जाना, जैसे दिल्ली से बैंगलोर जाना, आर्मी वालों का डाइनिंग इन डाइनिंग आउट, 2 दिन इंस्पेक्शन, ऐसे करके उनका हुआ करता था। एंड इट यूज्ड टू टेक 4-5 डेज। और उन दिनों में लैंडलाइन हुआ करती थी, तो हमारे घर में फोन था। तो मेरे अंकल ने जब भी जाना तो मैंने क्या करना, मैंने जलंधर चले जाना। और मैं कहती होती थी, कहते न गुरु जी कहते होंगे सन आ गई हैं उन्हों टूर के। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। और वो जो लैंडलाइन हुआ करती थी वो हम मैं नीचे रख देती होती थी, मतलब यू यूज टू गेट एंगेज टोन इन दैट। और फिर हम लोग बैठे रहते थे और गुरुजी से बातें करते रहते थे। एक दिन मैंने कहा, 2 दिन हो गए तो मैंने कहा गुरुजी हुण मैं जावां, आज्ञा दो। कहते नहीं आज नहीं जा, कल चले। मैं कहा गुरुजी मैं तो घर पहुंच जाएगा तो बड़ी मार पिटेगी, बहुत मार पिटेगी मैनू। कहते नहीं इस तरह है, तू बैठी रह, कल चली जाए, जुदा जहाज खराब। अच्छा, गुरुजी की आज्ञा के बिना हम लोग आ भी नहीं सकते होते थे।
तो वहाँ बैठे रहे। दूसरे दिन हुआ जी से उन दिनों में गुरुजी से गुरुजी ने हमको वो जल प्रसाद नहीं पिलाया। रोज लोग नु जल प्रसाद और मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी हम लोगों की। मैंने कहा ये आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। चलो कोई डर नहीं। बनाए गुरुजी से तीसरे दिन आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी कहने तू रोज की बुड़ कर दी सी, मैंने जल प्रसाद नहीं मिला, मैं जल प्रसाद आप पी हो तो आप नहीं मानते हो गए। वो 3 गिलास इतने बड़े-बड़े स्टील के गुरुजी ने मेरे को वो जल प्रसाद पिलाया। ठीक है जी, मरता क्या ना करता। पीते गए, पीते गए, पीते गए, वो देते गए, हम पीते गए। ब्लेसिंग समझ के उस समय तो ये थोड़ी पता था कि ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पर अब जो बात समझ आती है तो पता लगता है कि हाय! कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होती लोगों को गुरुजी से। तो मैंने कहा कि फिर मैं घर आई वापस एंड व्हेन आई केम होम ही हैडंट कम बैक। मैंने वो उसके ऊपर फ़ोन रखा क्रेडिट के ऊपर और घर थोड़ा ठीक-ठाक किया एंड देन ही केम अराउंड होम। कहने ना कि मैं बड़ा ना फ़ोन करता पिया सां कि तू तैਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ कि मैं आज नहीं आ रहा, मैं कल आ रहा वां क्योंकि उत्थे मेरा जहाज खराब। और गुरुजी ने मेरे को बोला था ना जा, उधर बैंगलोर जहाज खराब हो गया। एंड सो ही मेड मी टू स्टे 1 डे मोर। तो मैंने कहा कहंदे ना इस तरह सी कि साडा ना जहाज खराब हो गया सी, फिर वो ठीक होया ते असीं वापस आए। इस वास्ते मैंने 1 दिन और लग गया। पर तू फ़ोन क्यों नहीं चुक रही सी? मैं कहा जी ये फ़ोन ना डेड हो गया सी ते हुण ठीक होया। एंड दैट्स हाउ हम लोग चोरी-चोरी, छुपे-छुपे गुरुजी को मिलने जाया करते होते थे। पर बड़ा मज़ा आता था उस ज़माने में। एक दिन हम लोग सारे बैठे हुए, मैं जालंधर गई गुरुजी के पास में और मैंने गुरुजी को कहा, "गुरुजी हम लोग आउट स्टेशन हुआ करते थे तो सुबह 9 बजे जाना, रात के 10 बजे तक आश्रम में ही जालंधर आश्रम में ही बैठे रहते होते थे। और एक दिन गुरुजी सब चले गए, 2 ढाई 3 बज गए। लंगर-वंगर हम लोग आउट स्टेशन वालों को हमको लंगर मिलते थे और वहाँ पर जालंधर में एक लवली स्वीट्स है, वहाँ से भी गुरुजी मिठाइयाँ खिला-पिला के खिलाते होते थे। तो मैं एक दिन गुरुजी कहने लगे, वी वर जस्ट 2-3 ऑफ अस सिटिंग ओवर देयर। सरदार जी अंकल थे और लोग था। कहने लगे कि मैं तेनों ना 10वें द्वार दा अ, दर्शन करवा। संगत जी 30-32 साल की उम्र में 33 इयर्स ओल्ड उस ज़माने में पता भी नहीं था कि 10वां द्वार क्या होता है? बिल्कुल नहीं पता था। समझ ही नहीं थी कि 10वां द्वार की चीज़ होती। मैंने कहा गुरु जी नहीं मैनू पता। मैं तुसी जो हो ना मैनू तुसी वो दिखाओ। आई वांट टू डू योर दर्शन हू यू आर। कहने गुरु जी हँस पड़े, मुस्कुरा लगे और फिर गुरु जी को कहने लगे कि अच्छा और संगत जी ऐसे आँखें बंद हो गई हमारी और पता भी ऐसे जैसे बिल्कुल कोई सो जाता है ना, वैसे होने लगा हमें। और उसके बाद गुरुजी ने दिखाए क्या झरने, क्या झरने, क्या तालाब, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज़, इतनी सुंदर बागों में से
तालाब, झरने, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें दिखती गई, दिखती गई, दिखती गई और गुरुजी दिखाते गए, दिखाते गए। मैंने कभी इतने सुंदर बाग नहीं देखे थे, फूल कुछ भी नहीं देखा था उसमें। फिर और आगे हम जाते गए, जाते गए, जाते गए, फिर पहाड़ियाँ नज़र आने। पहाड़ियाँ जब नज़र आईं, तो पहाड़ी, फिर उसके और आगे बर्फ़ें नज़र आने लगी। बर्फ़ें, इतने पहाड़ जो बर्फ़ वाले होते ना, बर्फ़ जमी हुई, बर्फ़ जमी। संगत जी, आजकल यूट्यूब और सारी और चीज़ों से पता लग जाता था कि मानसरोवर क्या चीज़, कैलाश पर्वत क्या है। उस ज़माने में बिल्कुल पता लगता था कि मानसरोवर क्या है, कैलाश पर्वत क्या है, कुछ भी पता ही नहीं था किसी लोगों को। वही मैं आपको बताती हूँ कि कैलाश पर्वत, ऐसे पर्वत, बर्फ ही बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, ना ठंड लग रही है, ना कुछ कर रहा है, बट वी आर जस्ट वॉकिंग एंड गोइंग अप एंड अप एंड अप द हिल, अप द हिल। अब पता लगता है कि वो कैलाश पर्वत थी, और तब वो जो झरने देखे थे वो मानसरोवर। और ऊपर हम जाते गए, गुरुजी ले जाते गए। आगे जाके ऊपर जब हमने देखा, तो वो गुरुजी, कभी गुरुजी दिखे, कभी शिव जी दिखे, कभी गुरुजी दिखे, कभी शिव जी दिखे। और गुरुजी के वो शिव जी के ऊपर जूड़ा बना हुआ, और उसमें चंद्रमा भी दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा चंद्रमा दिखाई दिया। एंड और चढ़ते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, वो सब। उसके बाद चले गए, एंड देयर वाज नथिंग बट ओनली व्हाइट लाइट यूज्ड टू बी देयर। और चढ़ते गए, चलते गए, पता ही नहीं कितना उस व्हाइट लाइट के अंदर, कितनी, कितना घूमे, कितना चले, कुछ पता भी नहीं चला। जैसे ही जाते गए वो व्हाइट लाइट में, तो ये जो कपड़े पहने हुए थे हमारे, सलवार कमीज पहनते थे, अभी तो प्लाज़ो ये चले, उस समय सलवार कमीज ही हम लोग पहना करते थे। वो कपड़े सारे उतर गए, और एक चादर सी आके लिपट गई शरीर के ऊपर। And with that chadar, it became like wings, and I was just flying and flying and flying and flying and flying and flying. पता नहीं कितनी देर तक वो उस चद्दर में उड़ते ही गए, उड़ते ही गए, उड़ते ही गए, उड़ते ही गए, कुछ पता नहीं चला। होश आई तो नीचे बैठे हुए थे, शब्द भजन चल रहे थे, और गुरुजी के पास नीचे बैठे हुए थे। और जब आँख खोली तो गुरुजी सामने बैठे, मुस्कुरा रहे, और उनकी तरफ देखा, और मैंने कहा कि कहंदे ना, सचखंड दी सैर कर रही है। तब पता चला कि सचखंड क्या चीज होती है। उसके बाद किसी से पूछा कि गुरुजी का ना छगन अंकल ड्राइवर हुआ करते थे, जो गुरुजी की गाड़ी चलाए। उसके बाद तो बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े अफसर चलाया करते थे, पर गुरुजी का एक पर्सनल ड्राइव हुआ करते थे, उनको हम छगन कहते। तो सचखंड दा सैर कर रही है, कभी समझ नहीं आई। कहते ना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ। So that was how
माय जर्नी विद गुरुजी। समझ भी नहीं आई और उस टाइम भी बिलीव करने को मन नहीं था। उनको तो हम तभी भी गुरु ही मानते रहे। कभी नहीं समझ में भी नहीं आई कि ये साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हो। बिल्कुल ही नहीं आकर हम यही सोचते रहे कि ते गुरु गुरु है, बिकॉज he was a common man, heart and flesh like us, sitting in front of us. फिर गुरु जी के पास हम एक दिन गए तो गुरु जी कहते ना कि उन दिनों में आतंकवादियों का बड़ा शोर था, उसमें बहुत शोर हुआ करता था। तो वो दे यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट्स, तोड़ देते थे, कुत्तों को मार देते थे और बहुत कुछ करते होते थे और बंदे बंदे की जात नहीं हुआ करती थी उस टाइम। और हम लोग नए नए गए थे, हमको पता भी नहीं था कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते होते थे। हम लोग थे तो गुरु जी के पास बैठे हुए, किसी ने मुझे बोला तू किਵੇਂ जा, किस तरह जाना है, आजकल तो इतने बड़े आतंकवाद आए हुए और बड़े मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी कहने कोई डर नहीं और बाहर साइकिल खड़ा है, चली जा तू देखते। रिक्शा रिक्शा साइकिल रिक्शा। संगत जी मैं बाहर गई तो साइकिल रिक्शा खड़ी थी और वो रिक्शा वाला जो है सीट के ऊपर हाथ मार के मुझे कहता है आ भैने आके बैठ जा। और मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। There was no street light, perfectly pitch dark। और वो जो साइकिल रिक्शा के आगे छोटा सा जो लैंप जलता है जो पुरानी संगत में, वो ही था, उसी की लाइट सड़क पे पड़ रही थी एंड ही वाज गोइंग। सर्दियों के दिन थे एंड उसने ना शब्द गाने शुरू कर दिए। मैं भी सुनती रही और भजन गाता गया, सुनता गया, शब्द गाता गया, मैं सुनती गई। कब घर आ गया पता नहीं। जिसके घर में मैंने जाना था कंधा पहना, आज कार आ गया, कुंडा उसने खड़काया, लकड़ी के दरवाजे और कुंडे हुआ संगला हुआ करती थी एंड वो उसने खड़काया जोर से, कहना पाना आ तेरा कार आ गया। उसने अंदर आवाज लगाई, सुनिया जी ओ ਤੁਹਾਡੇ मेहमान आ गए ना। एंड आई वेंट इनसाइड। नेक्स्ट डे व्हेन अगेन आई वेंट, फिर मतलब घर वालों ने बोला कि इतने बजे से पहले घर आ जाए, अंधेरे में नहीं आना। सो नेक्स्ट डे अगेन आई वेंट इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर चले जाते थे, कुछ काम नहीं, कुछ बैठ जाते होते थे। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी बैठे हुए थे और गुरु जी कहने लगे तेनू मेरे शब्द किंज लगे राती। गुरु जी तुहाडे शब्द वो तो रिक्शा वाला गा रहा सी। कहंदे नहीं ओ मैं सा। गुरु जी तुहानू तो मैं इत्थे बैठा हुआ छोड़ के गई हां, तुसी रिक्शा वाला किस तरह वो हो सकता। कहंदे नहीं गुरु है, गुरु जो है वो सब ताईं पहुंच जाता। मैं 10 थावां भी पहुंच जाता। मतलब he used to go in 10 places, I can go at 10 places at the same time। इस तरह गुरु जी किया करते होते थे। एक बार हम लोग गुरु जी के पास गए तो गुरु जी की एक कजन सिस्टर थी और वो आए गुरु जी से मिलने के लिए।
उनके हस्बैंड का नाम दर्शन सिंह से को उनकी वो मोहल्ले की सिस्टर थी, तो उन्होंने उसकी शादी अपने फ्रेंड के साथ करवा दी। और वो आए करती थी वाइट मारुति में गुरुजी को मिलने, जलंधर में मिलने आते। उनके साथ उनके बच्चे हुआ करते थे, कोई 8 साल का और 10 साल का। यूज्ड टू बी देयर। वो आके बैठा करते थे और वो बच्चे बड़े शैतान थे। गुरुजी की कभी गोदी में बैठ जाना, कभी वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाना, कोई गुरुजी के कंधे के ऊपर बैठ जाना और मामा जी, मामा जी, मामा जी करते होते। उस टाइम हम लोग बातें कर सकते थे गुरुजी से। मैंने वो चले गए और फिर मैंने उनको कहा कि गुरुजी, वो बड़ा प्यार किया उन्होंने, गुरुजी ने उनको। फिर अपनी सिस्टर को और जीजे को बाहर घूमने के लिए गए। वो बच्चे को लोगों पे छोड़ के गए और फिर वापस आए। गुरुजी आके अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ, तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ती थी उस टाइम गुरुजी से बात करने के लिए। हाँ गुरुजी, एक गल पूछा, कहंदे कि मैं कि गुरुजी, ए जेड़े बच्चे ने ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ मामा जी कह रहे थे। एंड ये बच्चे कह सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मामा जी। उस टाइम हमारे बच्चे भी उसी एज के हुआ करते थे। तो हम क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं कह सकते? गुरुजी के हम मुस्कुराने लग पड़े। मैं कहा गुरुजी, अब एक रिक्वेस्ट है गुरुजी आपके साथ। जब फिर हम पैदा हुए दूसरी बार, मनुष्य चोला आप लोग हम भी पैदा हुए, तो हम वी आई वांट टू बी बोर्न बी विद यू फ्रॉम द सेम मदर। गुरुजी बड़े हंसे और गुरुजी चाय पी रहे थे। गुरुजी कहने ना, वो अगला जन्म किस तक गया है? चल, चाय पी रहे थे और वो पीते पीते चाय उन्होंने अपनी वो वाली चाय झूठी जो प्रसाद बन गई थी वो मुझे दी। बस जिंदगी में वही एक चाय मिली, उसके बाद कभी नहीं वो गुरुजी का मिला। कहते ना, चलो असि दोनों हूं ही भैन भरा बन जाने। सो ऐसे थे हम, मुंह से निकालो और वो बात पूरी हो जाया करती थी, बिल्कुल पूरी हो जाती होती थी। एंड दैट वाज हाउ आवर जर्नी गुरुजी के साथ बीतती गई, बीतती गई, बीतती गई, बीतती गई एंड ऑल दैट। तो एक बार हम लोग गुरुजी के पास फिर गए। कभी फिर गुरुजी शिफ्टेड टू GK2 ऑल्सो, और तब आई यूज्ड टू स्टे इन वसंत कुंज। और फिर गुरुजी यूज्ड टू बी ऑफ एंड ऑन सिटिंग इन गुरुजी के उसमें। सो वी स्टार्टेड गोइंग टू। जब असी जलंधर में थे एक बार, तो एक अंकल आए सरदार जी से। तो गुरुजी उन्हें कहने लगे, उस जमाने में बड़े बड़े कांच के ग्लासों में मिला करती थी, कुछ भी नहीं मिला करती थी, सिर्फ चाय प्रसाद मिला। एंड लंगर यूज्ड टू बी फॉर आउट स्टेशन पीपल, और बाकी जितनी भी संगत हुआ करती थी उनको चाय प्रसाद मिलती होती। मतलब एक बार चाय पी लो, वो दिल नहीं करता था छोड़ने के लिए। मतलब यू कुड हैव 3-4 चाय प्रसाद एट अ टाइम। वहां पर एक अंकल आए और कहने लगे कि
हम्म, आ, तू किवें, पता नहीं क्या नाम है, तू किवें आया, कित्थों आया? गुरु जी मैं फलाने फलाने पिंड तो आया। कहने लगा अच्छा, किवें आया? कहने गुरु जी आए, मैं साइकिल ते आया हूँ। साइकिल ते आया? वो तो 15-20 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर दूर है। कहने तू साइकिल ते आया इन्नी गर्मी विच? गुरु जी कहने मैं इन्हू जल प्रसाद, सो जल प्रसाद देते होते थे गुरु जी। उसके बाद कहते होते थे कि चाय प्रसाद, चाय पिलाओ, ये बड़ा थकिया टूटिया साइकिल चला के आए। सो दैट्स व्हाट हाउ चाय प्रसाद एंड जल प्रसाद उन दिनों में चलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद गुरु जी यूज्ड टू कम ऑफ एंड ऑन टू GK2 के मंदिर में आया करता था। वो बेसमेंट में हुआ करता था और छोटी सी सीढ़ियां हुआ करती थी और सीढ़ियों के ऊपर से जाया करते थे। जब हम वहां जाते होते थे तो गुरु जी जो थे उन दिनों में, गुरु जी अपनी सारियां बीमारियां जो थी लोगों अपने ऊपर ले लिया और 10 दिन गुरु जी किसी से मिलते नहीं। He used to heal himself 10 दिन, मतलब जितनी बीमारियां लेते होते थे सब अपने ऊपर ले लेते होते, एवरीथिंग। ये अपने अनिल, डॉक्टर अनिल के डॉक्टर्स हुआ करते, बस बीमार, कभी उल्टियां, मतलब ही यूज्ड टू रियली पूरी बीमारियां अपने ऊपर ले लेके एंड ही यूज्ड टू सफर those 10 days and used to heal himself those 10 days। तब मंदिर बंद हो जाता था और बिल्कुल वो नहीं थी कि वो आए उस जमाने में। दरबार used to be closed those 10 days, nobody could come, but very few people जो बहुत सेवादार थे they used to come to Guruji। हम लोग वहां पर थे और गुरु जी के पास हम लोग बैठे हुए थे। तो उन दिनों में एक लड़का सा था, 15-16 साल था उन्हें, वो गुरु जी की सेवा किया करता था उन दिनों। जब उस जमाने में हम लोग जब जाते होते थे, लंगर नहीं लगता था, लंगर रात को मिलता था और हम लोग 11-12 बजे तक चले जाते होते, क्योंकि 12 बजे गुरु जी, 12 और 1 के बीच में गुरु जी आ जाते थे। और गुरु जी उस दिनों में हर दिन का एक उनकी एक ड्रेस कोड कलर हुआ करता था। जैसे थर्सडे को पीला पहन के आना, मंडे कलर पहन के आना, पीला पहन के, डिफरेंट डिफरेंट कलर, सैटरडे को डार्क कलर, संडे को वाइट, इस तरह करके कहते आते हो। कहते होंदे सन कि मैं एक रंग के कपड़े इस वास्ते पा के लेना वा आना वा, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ग्रह है ना वो सारे शांत हो जाते। मैं उन्होंने हीलिंग देना क्यों करना वा कि जिन्ना दा भी कोई ग्रह खराब है वो ठीक हो जाए। सो ही यूज्ड टू वेयर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एवरी डे। ये उनका बंधा हुआ था, चोले अलग अलग होते थे पर कलर यूज्ड टू बी दैट पर्टिकुलर कलर। जब
हम लोग थे वहाँ पर गुरुजी के पास, तो उन दिनों में कोई भी नहीं वहाँ पर जा सकता। सो वी वेंट टू गुरुजी दैट डे और फिर वहाँ पर हम पहुँचे, तो वो लड़का बसों में जाया करता था, उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हम ऑटो रिक्शा में घूमे-फिरे। 2 बसें चेंज करके हम तब GK2 पहुँचा करते थे। हम वहाँ पर बैठ के और अपनी हम लोग घर से 2-2 3-3 पराठे बना के लेकर आते थे, जितनी वहाँ संगत होती थी। चाय प्रसाद मिलता था, हम लोग सब बाँट-बूट के खा लेते होते थे। एंड शाम को हम लोग घर आ जाते होते थे। दिन पूरा वहीं पर बिताते होते थे गुरुजी के पास। एक दिन ऐसे हुआ, कोई भी नहीं था और मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे नहीं पता था कि मंदिर बंद। तो मैं वहाँ पर पहुँच गई, तो वो कहता जी मंदिर बंद है। कि अजित गुरुजी आए कोई नहीं। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं आए। मैं इंतज़ार, अब आई हूँ तो मैं बैठ के ही जाऊँ, मैं दरवाजे से वापस नहीं जाऊँ। मैं वहाँ पर बैठ गई। मैंने पर्स और मेरी आँख लग गई, लेट गई मैं वहाँ और मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली, संगत जी, जब आँख खुली, मैं क्या देखती हूँ, एक सीढ़ियाँ जो थी 4 5 6 7 4-5 6 सीढ़ियाँ हुआ करती थी। उस सीढ़ी आगे ऊपर एक साँप चल रहा है। जब वहाँ पर साँप देखा, इट वाज़ गोल्डन लाइट, जैसे सूरज की लाइट होती है, वैसे वो लाइट दे रहा था और उससे इतनी आँखें चुंझला गई कि नींद खुल गई। वो सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ गया, उसके पीछे-पीछे गुरुजी भी चढ़ गए। जब 5वीं सीढ़ी पे आखिर सीढ़ी जब वहाँ पर पहुँचे, तो गुरुजी का सिर्फ़ जैसे लाइट के आगे, सूर्य के आगे कोई चीज़ खड़ी हो जाए और कुछ नहीं दिखाई देता, एक ब्लैक रिफ्लेक्शन ही दिखाई देता है, वो दिखाई दिया गुरुजी का और उठ के बैठ गई मैं और वो लड़का-सा था, मैंने उसको कहा, "हाय! ਇਹ ਕੀ?" ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ठीक है, पर किसी ने दसना नहीं कि मैं ਇਹ देखा। उन दिनों में आज्ञा नहीं हुआ करती थी कि जो तुमने देखा वो बताओ किसी को। हम चुप कर गए। मैंने फिर उनको और चले गए। गुरुजी अंदर चले गए। मैंने उस लड़के को कहा कि अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, गुरुजी आ गए हैं, क्योंकि आज्ञा नहीं होती बैठने की। मैं जा कहता अच्छा, बड़ी दूर जाना पड़ता था, तो मैंने कहा कि मैं परसों को जाती हूँ। तो संगत जी, वो मुझे कहता है कि दीदी आप ऊपर तो जा रहे हो, गुरुजी अपने कमरे में बैठे हो, वहाँ आपने रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना, आपने जाना ही जाना है और उसमें जो आप चलते हुए जो देख लोगे, वो देख के बस जो चलते-चलते दिख जाए वो ही देख लेना। मैंने कहा अच्छा। जैसे मैं गई और थोड़ा-सा ही 2 1 एंड हाफ 2 इंचेस के करीब गुरुजी का वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने जाते-जाते
देखा। संगत जी, that snake which had gone up with Guruji, it was coiled and उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए थे और वो जो उसका फन था वो गुरुजी के सिर के ऊपर शेड दे रहा था जैसे अम्ब्रेला। उतना देखा एंड आई गॉट गूज़बम्प्स। किसने जाना था वॉशरूम में या चीज में, वो देख के ही दौड़ के मैं वापस आ गई एंड आई वाज पता जैसे काम चाहता है इन दैट आई वाज लाइक दैट एंड आई आस्क्ड दैट बॉय, ही सेज कि देख लिया, कहते हैं वो पता है कौन है, शिव भगवान। एंड दैट वाज हाउ गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। वो मैंने देखा और मैं वापस आ एंड आई केम बैक। और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी को ये बात बताऊं, अपने तक ही रखी। उसके बाद फिर बड़े सालों के बाद जब गुरुजी चोला छोड़ गए उसके बाद ये कहने को हिम्मत पड़ी हम लोगों की। एक आंटी थी, वो मतलब कैसे गुरुजी कष्ट काटते हैं, आप जन्मों जन्मों के कष्ट काट देते हैं। मैंने वो आंटी लंगर खा रही थी तो वो सामने बैठा एक बच्चा खाना खा लंगर खा रहा था, लंगर खा रहा था, लंगर खा रहा था। कभी मुंह से निकाले खाए फिर ना खाए जाए, मतलब इट टुक हिम सो लॉन्ग टू ईट इट। वो आंटी देखती रही देखती रही देखती रही और उसकी तरफ देख देख के मुस्कुराती रही और अपना लंगर खा के अंदर थाली रखने के लिए चली। When she came back and she चल मैं तेरे को खिला देती हूँ। वो बच्चा खाए मुंह से निकाले उसको खाती रहे। ये she was struggling for an hour or so like that. In the end said she said ठीक है कोई नहीं, मैं थाली अंदर रख खाती हूँ, नहीं खाता। वहां सेवादार बच्चे खड़े हुए थे। सेवादार लोगों ने कहा कि आंटी जी ये तो आपका बच्चा है। नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसे नहीं है, ये आपका बच्चा है, ये इसका जूठा लंगर है, आपको खाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उस आंटी ने उस बच्चे का मुंह होगा पता नहीं कैसे कैसे लंगर खाया। उसका लंगर खा लिया तो फिर वो गुरुजी के पास गई और बड़ा ही रोई, बहुत रोई। कहने लगी कि गुरुजी ऐ जे तुहाडे जेड़े 4 सेवादार हन ना, इन्हां ने मैनू तंग कीता, इन्हां ने मैनू छड्डिया नहीं कि मैं उस बच्चे दा मैनू झूठा ही खिला के चले और मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। बड़ी रोई बड़ी रोई, बड़ी रोती जाए लंगर खाती जाए फिर गुरुजी को बात बोलती जाए, गुरुजी इस तरह होया उंज होया उंज होया। तो गुरुजी उसने कहंदे सी कि 4 सेवादार ने 5। गुरुजी कहंदे ना 5 पंजवां केड़ा सी गुरुजी? कहंदी ओ जेड़ा छोटा जिहा बच्चा सी ना ओ मैं सी। कहंदे ना मैं तेरे कष्ट कटने सन, तेनू मैं सिर्फ अपना ही झूठा खवाया। तेरा जेड़ा अगला जन्म सी उस सुअर पिग का है एंड
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਨਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, नहीं तो तू वो जन्म लेती थी पता नहीं कितना कितना किस किस का की करती। सो ऐसे थे हमारे गुरुजी, कष्ट काटते थे, जन्मों जन्मों का कष्ट काटते थे। ये एक और अंकल थे, तो वो ना गुरुजी को कहते ना कि गुरुजी मेरी ना बड़ी ढिड पीड़ होती, I've got lots of stomach ache। तो गुरुजी कहते ना अच्छा तेरी ढिड पीड़ होती है, ठीक है कोई नहीं ठीक कर दिया। वो करते करते उसको 3 महीने बीत गए गुरुजी के पास। एक दिन गुरुजी ने उसको बुलाया, चल तुम 3 महीने बड़ी देर हो गई, तू आ मैं तेनू ठीक करना। गुरुजी ने उसके पेट में ना उंगलियां, फिंगर्स जोर जोर से मारी उंगलियां में। वो अंकल कहने लगे गुरुजी आ उंगला मारनिया संते 3 महीने बाद क्यों उंगला मारिया ने, पहले ही मार देंदे। तो गुरुजी कहते एवं मेरा 70,000 रुपया डॉक्टर लग गया। गुरुजी कहते ना तू 35,000 किसी का पैसा मार के बैठा और मैं तेरा 35,000 ऊपर लगा। तेरे कर्जे जेड़े सन पिछले जन्म का भी तू कोई कर्जा दिता होया सी, वो किसी नू देना सी ते मैं तेरे कर्जे माफ करवा। वो जेड़ा पैसा तू उस बंदे दा सी वो तू डॉक्टरां नू दे, और जेड़े पिछले जन्म का भी किसी का कर्जा देना सी वो भी तू डॉक्टर। तो संगत जी जब हम डॉक्टरों को पैसे देते हैं वो हमारे पता नहीं किस किस जन्मों के हम कर्जे उतार रहे हैं। जिस दिन कर्जे उतर के हम ठीक हो जाते हैं। तो मैं दुबई गई तो एक अंकल मैंने कहने लगे कि मैं ना जब से आया हूँ डॉक्टरों को पैसे ही दे रहा हूँ, मेरी सारी कमाई डॉक्टरों को पैसे। मैंने कहा शाम को अंकल मैं आपको ये वाला एक सत्संग सुनाऊंगी। मैंने कहा जिस दिन आपके वो डॉक्टर के कर्जा मुकर खत्म हो गया देने का, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। वो कहते हैं हाँ, फिर सत्संग में आने लगे, लंगर खाने, प्रसाद देने लगे एंड ही बिकेम ऑलराइट। देन ही सेड, मैंने कहा आप कर्जे चकर। सो जो हम कर्जे लेते हैं किसी के डॉक्टरों के, जब वो कर्जे खत्म हो जाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। वो पिछले जन्म के कर्जे हमने अपने उतारने होते हैं। इस तरह गुरु जी के साथ डिवाइन लाइफ बीतती गई, चलती गई हमारी। और ये बड़े पुराने सत्संग सुना रही हूँ मैं, बहुत पुराने सत्संग है जो आप लोगों को ये सब मैं आपको सुना रही। एक आज मैं एक छोटा सा एक और सत्संग सुनाती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड इन द मॉर्निंग शी रैंग मी अप। मैं गुड़गांव रहती हूँ और मेरी उस गुरु जी की संगति है। उसने कहा आंटी मैं ऐसे ऐसे अपसेट थी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। in a year and a half I lost my father, then my mother, and I am very upset, this and that। वो बातें करती रही। शाम को उसका मुझे फोन आया, कहने लगी कि आंटी मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाऊं। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आज बड़ी सर्दी थी तो मैं ना रूम हीटर चला के गई नहाने के लिए। पता नहीं कैसे मैंने वहां कपड़े रखे और वो एंड दैट
her clothes got fire. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करा। वो जो इलेक्ट्रिक थे उसने क्या किया, पानी फेंक दिया उसको। और वो जो उस कमरे का ऑटोमेटिकली वो एमसी गिर गया। और कहती है कि टेबल, मेरे बेड साइड टेबल के पास मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और वो स्वरूप आधा जल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी ने तेरे, एंड शी सेज वो गुरुजी का स्वरूप क्या करूं। मैंने कहा रखी रख, जो गुरुजी ने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, यू जस्ट कीप दैट डिवाइन स्वरूप ऑफ, छोटा जैसा स्वरूप ऑफ गुरुजी है। इतना टाइम बीता गया गुरुजी के साथ में, हम भी बड़े हो गए, गुरुजी के साथ बीते गए। एक बार गुरुजी कहते हैं कि सीना चली गए वाराणसी जाना, गए जी वाराणसी। वहां पर जब वाराणसी गए, बड़ा पुराना सत्संग है, एंड दिस सेम सत्संग एक बच्चे को गुरुजी ने ड्रीम में सुनाया। एंड देन ही केम टू मी एंड ही सेड आंटी ये क्या था। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बताया कि तू कमलेश आंटी को लो ऐसा सत्संग सुने। ही इज अ मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन पुणे। तो गुरुजी ने हम लोगों को वहां पर बुलाया, गए जी वहां पर। वो वाराणसी नदी थी वहां पर। गुरुजी कहने ना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, उससे नहीं बैठना, उससे नहीं बैठना, और से नहीं बैठना, उस वाले से बैठेंगे, उससे बैठ। आखिर में एक मल्लाह नाव चलाने वाला, उसको गुरुजी ने कहा उससे होते बैठना। गुरुजी थे मुसलमान है, एक ही हो गया। एंड वी वेंट, उस पार गए। हम लोग आधा करना पौना बैठे। गुरुजी कहने चलो 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 चलो। भाई गुरुजी की करे ना ऐसी कहने। उसी मल्ले के, दैट सेम बोट वाले के उसमें हम लोग बैठे और वापस भी आ गए। भाई गुरुजी इतनी दूर क्या करने आए थे हम लोग। गुरुजी कहते ना, ए जेड़ा मल्ला है ना, ये हूँ मुसलमान है। ये जेड़ा पहले 250 साल पहले ये मेरा बड़ा भगत होता था। पर मेरा भगत इतना सी कि हद नहीं कहती। इसका बच्चा बड़ा बीमार है, जवान 24-25 साल का मुंडा बहुत बीमार। जे मैं उससे कष्ट नहीं कटता कि वो बच्चे ने मर जाना। तो गुरुजी अपने भक्तों का कष्ट काटने के लिए दिल्ली से वाराणसी गए। वहां उन्होंने अपने भक्त का कष्ट काटा और फिर हम लोग वापस आ गए। मतलब इस तरह गुरुजी कष्ट काटते रहते थे, काटते रहते थे, काटते रहते थे सब लोगों की। जब हम लोग GK2 में रहते होते थे तो गुरुजी ना, एक आंटी थी तो उनके घर में एवरी 13th ऑफ एवरी मंथ सत्संग हुआ करता था। तो एक और आंटी थी, उस गुरुजी ने उसको कहा कि हुन तू सत्संग कर। तो गुरुजी मेरे घर कौन आएगा, सारे तो उत्थे चले जाते 13 तरीक से। मैं 13 तरीक नहीं किसी और कहना नहीं तू 13 तरीक तो कर, 13 तरीक तो कर। उसने जी सत्संग रखा, 20-22 सत्संग रख लिया और लंगर बनाया। गुरुजी किन्ने लोगों का, बस 125-150 लोगों का
125 का लंगर बना, उसने उतने लोगों का सर्व बना। हमारे जो हम एक थे वो एवरी टाइम ना हम उनके घर में जाते हैं ताकि हम इनके घर में सत्संग में जाए। आमने से एक ही गली में मोहल्ले में था, एक ही उसमें रो में। सो वी वेंट टू देयर हाउस उस सत्संग में। वहां पर सत्संग हुआ और सारे लोग लंगर हुआ और सब कुछ हो गया। जब लंगर के टाइम आए तो लोग संगत खड़ी हो जाती है सेवादार बांटने के लिए। जब संगत को सेवादार बांट रहे थे तो 3 हट्टे-कट्टे सरदार आए, उन्होंने सबको परे किया और फटाफट लंगर बरताया और सब खा पी के इधर-उधर करके वो लोग भी चले गए। शी वेंट टू गुरुजी और गुरुजी ने कहंदे गुरुजी मेरा तो बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। कोई 125 दिन मैं तो घबरा रही सन संगत किस तरह आएगी, पर 125 दी संगत आ गई सी मेरे को। तो कहंदे ने तू कितनियां नु जानदी से? कहती गुरुजी मैं ते बस यही 20-25 लोगां नु जानदी। गुरुजी कहंदे मैं अपने देवता भेजे सन उत्तों और जेड़े वो लंगर वरता रहे सन वो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देखिए जब भगवान कृपा करने पे आता है तो कुछ नहीं छोड़ता, बड़ी कृपा हो जाती है, बड़ी कृपा। गुरु जी को तितलियां बड़ियां पसंद, बड़ी अच्छी लगती होती थी तितलियां रंग बिरंगियां और एंड ही यूज्ड टू लव बटरफ्लाईज। कभी भी कई बार अभी भी लोगों को दर्शन देते हैं किसी बटरफ्लाई के उस रूप में, उस चीज में गुरु जी अभी भी दर्शन देते। हम लोग जलंधर में थे एक बार, गुरु जी के पास जाया करते थे। उस जमाने में गर्मी के शीशे टूटे हुए, इतनी गर्मी में लू में बस में जा रहे हैं, सर्दियों में लू में सर्दियों में इतनी ठंडी हवा, शीशे टूटे हुए में आना जाना लगा, पर फिर भी जाना है तो गुरु जी के पास जाना है। कैसे मना कर सकते हैं गुरु जी के पास जाने। So we all used to go to Guruji and enjoy our life with him. इतना मजा आता था कि हद नहीं कहने का। दिल करता था कि वहीं बैठे रहो। इतना गुरुजी का ऑरा, इतना ऑरा अच्छा कि मजा आ जाता था। दिल की उठ के आए, दिल करता था कि वहीं बैठे रहे और बैठे रहे, कितने दिन बैठे रहे। पर जर्नी वाज जर्नी, घर तो वापस आना ही होता था हम लोगों को। And that's how we used to come back home गुरुजी के साथ। तो गुरुजी जब देने को आते थे पता भी नहीं चलता था किस तरह गुरुजी देते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह जोड़ते हैं। संगत जी मैं मेरे अंकल की डेथ हो गई। मेरे अंकल की जब डेथ हुई आज 5 साल पहले हुई थी, आई वाज वेरी अपसेट। तो मेरी डॉटर इन लॉ कहने लगी कि आप मामा आप बाहर निकला करो, अब 1 महीना हो गया, प्लीज घर से आप बाहर निकलो।
कहते हैं अगर आपको कुछ हो जाता तो यू व्हाट डू यू थिंक, पापा बैठे रहते घर, यू ऑल्सो गो। मैंने कहा अच्छा, कहाँ जाना है? मैंने कहा बड़े। सो शी कॉल द ड्राइवर, माँ को बड़े मंदिर ले जाओ। And I was just going and weeping with my eyes, not crying, but my eyes were crying, but I was not crying. जाते जाते चले गए। When I reached halfway, जब स्टेशन वो आता है वहां पर और राइट मुड़ते हैं एमजी रोड से, तो छतरपुर स्टेशन आता है, वहां मुड़े। वहां पर मैंने देखा आगे चलते चलते एक ओएलएक्स का बोर्ड आ गया। मैं कहती हूँ हाय गुरु जी, ਇਹਦੇ ਤੇ चीजा बिकती हैं। अपने आप बात करती हूँ और अपने आप ही कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। तो मैं कि गुरु जी, ਇਹਦੇ ਤੇ चीजा बिकदियां। कह रही हूँ आप खरीदोगे? और जवाब दे रही हूँ हाँ, मैं खरीद लवांगा। हाय गुरु जी, की दाम लगाओगे? कहते तू जो दाम लगाएगी मैं डबल दाम लगा। गुरु जी कहते तू की बेचना है? गुरु जी मैं अच्छा, चलो मैं तेरे कम खरीद ले। और ये बातें करते 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 मैं बड़े मंदिर तक पहुंच गई। इट वॉज अ मंडे। पहुंच गई वहां पर। जब मैं पहुंची एंड आंसू सूख चुके थे, अंदर गई, लोग मिले, सब कुछ हुआ। जाके गुरु जी के पास बैठी और बैठ के मैंने और थोड़ी देर 8, 10, 15 मिनट बैठी होंगी। उसके बाद पीछे मैं लंगर हॉल में गई और वहां पर मैंने ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद का भोग और मैं वापस आ। संगत जी, आई हैड दैट ब्रेड पकौड़ा। एक और संगत एक सेवादार आया के अंदर, एक और चाय ले ला। मैं क्या अच्छा, मैं ले ले। वो भी चाय प्रसाद वो ली और मैं गाड़ी में आके बैठ गई। गाड़ी में आके बैठ गई और आई केम बैक। गुरु जी, संगत जी, वो दिन गया, आज दिन आया। मेरे आंखों में कभी गुरु जी ने आंसू आने नहीं दिए और एक दिन भी नहीं हुआ होगा कि मैं अपने अंकल को मिस करती हूँ। ऐसी लगन अपने अंदर लगवा दी, ऐसी लगन लगा दी कि मुझे पता भी नहीं था कि एक ग्रुप कैप्टन डीसी मेहता नाम का भी एक बंदा था मेरे से। इस तरह गुरु जी जब जोड़ते हैं तो अपने साथ जोड़ लेते। एक अंकल के आंटी थी, उनको स्किन कैंसर था और ये हमारे गुड़गांव में एक वेदांता हॉस्पिटल है, त्रियान अंकल है, उनकी है। उनको स्किन कैंसर था तो गुरुजी ने सारा स्किन कैंसर अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, वो बैठे बैठे काले हो गए। जब वो काले हो गए एकदम, फिर वो अंदर चले गए एंड ही केम बैक आफ्टर क्वाइट सम टाइम। सारा चला गया था, सिर्फ वो थोड़े माथे निशान रह गए। अभी भी जो गुरु जी के स्वरूप होते हैं लेफ्ट साइड में निशान जरूर होते हैं। सो इस तरह गुरु जी ने कष्ट अपने ऊपर ले लेते होते थे और संगत का कष्ट काटते। अपोलो टायर्स वाले थे, वो अंकल गुरु जी के पास आए एंड ही वाज ऑन व्हील चेयर। व्हील चेयर के ऊपर आए और उन्होंने
अंकल को कहा, गुरुजी ने उनको कहा कि ए तू लंगर खा। अपोलो टायर्स और वो आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में जो है उनके मालिक, लंगर खा। गुरुजी कहने ओ मैं तो नहीं खा सकता, मैंने तो गुरुजी इतने साल हो गए, मैं दलिया खिचड़ी यही सब चीजें खा लूँ। उसके नहीं तू खा। मुझे मैं नहीं खा सकता, और तू ट्राई तो कर। उसने खाना शुरू किया संगत जी, और वो पूरा लंगर प्रसाद थाल पूरा खा लिया। एंड ही वाज ऑन व्हील चेयर। गुरु जी ने उन्होंने क्या, उठ खड़ा। ओके गुरु जी मैं तो नहीं खड़ा हो सकता, मैं तो किन्ने सालों का व्हील चेयर पे। कहते नहीं खड़ा। उन्होंने गुरु जी ने उसको हाथ पकड़ के खड़ा किया और व्हील चेयर छुड़वा दी। और जब व्हील चेयर छुड़वा दी उसको बोल तुर, वो धीरे धीरे चलने लग पड़ा। उसके बाद वो व्हील चेयर पे अंकल जी वो बिल्कुल नहीं। आज मैं 2-3 सत्संग और सुनाती हूँ, देन आई विल फाइंड आउट। एक आंटी थी, गुरु जी के पास आई। गुरु जी ने कहती है कि गुरु जी ने कहना ना मंग की मंगना है मेरे को लो। वो कहती जी मैं गुरु जी मेरे को तो सब कुछ है, मेरी 75 साल की उम्र है, गड्डी है, बंगला है, ये है वो है, सब कुछ है। गुरु जी कहते ना कि तू मंग फिर भी की मंग। कहना अच्छा गुरु जी मैं जिले मेरा अंत समय आए तो तुहाडे चरनां विच। आज 15-20 दिन हुए, वो आंटी फिर आई गुरु जी के पास में। वो आ गई हैं, गुरु जी के नाम से आ गई। फिर उन्होंने भाई चाह प्रसाद दिया, उसने चाह प्रसाद लाया। गुरु जी फिर उन्होंने कहते ना और पी ला एक। वो कहती फिर उसने एक और चाय पूछा, बस तृप्ति हो गई। कहते आ हुण मेरे चरणों ते मत्था रख। संगत जी उसने संगत मत्था टपका और वहीं ढेर। हमने गुरु जी से वो ही कहा कि हाय गुरु जी हम सबको इसी तरह अपने चरणों के साथ ही लेके ऐसे है गुरु जी, जब कल्याण करने के लिए आते हैं तो पता ही नहीं चलता कब कल्याण करते। एक आंटी थी कहती थी गुरु जी मैं ते थानू बड़ा प्यार करनी है, बड़ा ही प्यार करनी है। अच्छा बड़ा प्यार करनी है। गुरु जी कहते ना जिले शीशे विच कंघी करनी है ते तेनू कौन नजर आंदा। वो कहती गुरु जी मैं। गुरु जी उन्होंने कहते जिस दिन कंघी करन लगी जिन्हें शीशे विच मैं तेनू नजर आया ना उस दिन तो मैनू प्यार। तो संगत जी हर संगत में अपने आप में हर संगत में उस गुरु को देखो, उस परमात्मा को देखो और प्यार करने लगो। जब हम संगत से प्यार करते हैं तो गुरु जी से प्यार करते हैं। मैं लास्ट सत्संग सुनाती हूँ। हम लोग ना जलंधर गए थे गुरु जी के पास, थक जाते थे, बड़ा टूट जाते थे। तो एक दिन दोपहर का टाइम था, लंगर प्रसाद खा के हम लोग सब वहां पर थे। तो गुरु जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी दोपहर का टाइम था, मैंने कहा गुरु जी मैं सो जाऊं। हाँ। मैंने क्या किया, सर के नीचे पर्स रखा और चुन्नी ऊपर करके मैं सो गई। संगत जी भगवान
सामने बैठा हुआ है और तुम्हारी राखी कर, और तुम संगत सो रहे हो उसके सामने और वो तुम्हारी राखी कर रहा है। इससे अच्छे भाग्य कभी किसी पे हो। भगवान के सामने बैठे और वो तुम्हारी चौकीदारी कर, इससे अच्छा किस्मत मैंने कभी किसने। So this was my divine love, my romance with my divine. This was my journey with Guruji. Thank you so much, Sangatji, for giving me so much of time. I thank you greatly. Thank all the people who are listening to me and given me so much of beautiful time to do the satsang. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ।